तो देखिए 24 और 25 जून को सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 3 जुलाई तक ये विशेष सत्र चल सकता है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो देखिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, 26 तारीख हम माने कि बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस बार तो वोटिंग की भी संभावना बनती नजर आ रही है लोकसभा अध्यक्ष अगर चुना जाता है तो। जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है, इसका एक शेड्यूल होता है। इसमें पहले 2 दिन जो होता है, सबसे पहले तो एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। जो संसद का जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है उसको प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, और वो जो है उस प्रोटेम स्पीकर पर पहले जो निवर्तमान स्पीकर है वो शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जो होता है प्रोटेम स्पीकर जो है वो नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं, और जब ये शपथ दिलाने की प्रक्रिया जो पूरी हो जाती है उसके बाद जो है स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर का चुनाव को लेकर जैसे कि आपको पता है कि टीडीपी ने भी अपनी तरफ से एक मांग रखी हुई है। बीजेपी चाहती है कि ये गठबंधन की सरकार है तो स्पीकर उनका हो, लेकिन इसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें ओम बिरला है और टीडीपी की तरफ से भी एक नाम है। उसके बाद जो है मुझे उम्मीद है कि कई और नाम भी आ सकते हैं। अभी स्पीकर को लेकर कोई तय नहीं किया है पार्टी ने, लेकिन ये निश्चित तौर पर 26 तारीख का दिन अहम होगा, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में स्पीकर जो होता है, जब भी संसदीय कामकाज होता है, जब भी सत्र चलता है संसद का, उसकी एक अहम भूमिका होती है पार्टी के बीच में समन्वय रखना। बाकी विपक्ष, इस बार विपक्ष का दल भी बहुत बड़ा है। आप देखिए जो बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार बनी है उनके पास 292 सांसद हैं, जबकि विपक्ष में कांग्रेस ही 99 के साथ है और बाकी सहयोगी दल भी उनके साथ हैं। तो जो संसद का सत्र होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस सत्र में एक और बात खास होती है, वो ये होती है कि राष्ट्रपति जो है, दोनों जो संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उसको चूंकि नई लोकसभा गठित हो रही है इसलिए सदन को संबोधित करती है। दोनों सदनों का एक संयुक्त वो बैठक बुलाई जाती है जिसको राष्ट्रपति संबोधित करती हैं। तो ये इस तरह का कार्यक्रम चलेगा और जो है ये 3 जुलाई तक इसीलिए संसद का कामकाज रखा गया है। ओम प्रकाश जी, तो क्या हम माने कि इस बार जैसे बीजेपी तो अपना कैंडिडेट, ठीक है, वो उस नाम को लेकर के हमारे साथ आनंद भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन क्या इंडिया अलायंस भी अपना उम्मीदवार देगा, ये तो तय है? नहीं, देखिए इंडिया अलायंस के पास इतना नहीं है। वो जरूर इस बात को चाह रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ जो खबरें आ रही हैं कि टीडीपी को आगे बढ़ाए, उनके उम्मीदवार को सामने लाकर और उसको समर्थन करे। अगर कुछ इस तरह की सहमति बनती है और इस तरह की कभी कोई बात होगी तो नेचुरली जो खबरें आ रही हैं, जो राजनीतिक गलियारे से, वो ये आ रही है कि विपक्ष चाह रहा है कि टीडीपी जो लोकसभा स्पीकर के पद की मांग कर रहा है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करे और हम उसे समर्थन दें। लेकिन बीजेपी जो है वो बातचीत कर रही है टीडीपी से कि हमारा एक कोई संयुक्त उम्मीदवार हो, इस तरह की कोई फूट सामने ना आए जिसका विपक्ष फायदा उठाए। तो उम्मीद है कि जो भी नाम सामने आएगा लोकसभा स्पीकर के लिए, उस पर टीडीपी की भी सहमति होगी, जेडीयू की भी सहमति होगी, या बाकी गठबंधन के जो दूसरे घटक दल है उनकी सहमति होगी। लेकिन जहां संख्या बल की बात है तो जो सरकार है उसके पास संख्या बहुमत है, वो बहुमत में है, गठबंधन की सरकार है। और तो जो भी उम्मीदवार होगा लोकसभा का गठबंधन की तरफ से, जीत उसी की होगी। हाँ, विपक्ष की तरफ से जरूर ये मांग होगी कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है, जो अभी तक खाली पड़ा था, पिछले 17वीं लोकसभा में किसी भी नेता को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया था, विपक्ष के किसी भी नेता को। उम्मीद है कि इस बार विपक्ष जो है वो डिप्टी स्पीकर की मांग करे। नहीं तो इसमें इंडिया अलायंस तो क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि अगर मैं समझूं थोड़ा सा कि ठीक है उनके पास संख्या बल नहीं है, वो इस चीज को जानते हैं, लेकिन वहां बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, ये भी वो जानते हैं। अंदर खाने बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं। जैसे आप देखिए एनसीपी को कि उन्होंने जो सरकार में भागीदारी है वो निभाने से एक तरीके से मना कर दिया, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। तो वहां थोड़ी बहुत खींचतान हो सकता है कि शिवसेना में कुछ चीजें चल रही हो, तो इसका फायदा उठाने की कोशिश तो इंडिया अलायंस कर सकता है। और वैसे में अंदर खाने अगर बातचीत करे, कोई उस तरीके का चेहरा जो सर्वमान्य हो उसको सामने करने की कोशिश। नहीं, देखिए बिल्कुल नॉर्मली क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है, स्पीकर भी उन्हीं की तरफ से, उनका भी नाम, स्पीकर का नाम जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से ही प्रपोज किया जाता है। विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा करे और उसके लिए वोटिंग हो और वो जीत जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिला, ऐसा नहीं हुआ है।
उम्मीद है कि वो नाम ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने टीडीपी को से बातचीत चल रही है, उससे टीडीपी को अपनी तरफ खींचने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है और जिस तरह से उनके उम्मीदवार को समर्थन देने की खबरें आ रही हैं कि अगर टीडीपी कोई उम्मीदवार खड़ा करता है तो इंडिया ब्लॉक उसे समर्थन दे सकता है, या बाकी जैसे आपने नाराज दलों की बात की, चाहे वो शिंदे गुट हो या फिर अजित पवार गुट हो, ये अगर इनको समर्थन देते भी हैं तो, लेकिन जो बात आएगी वो ये होगी कि इंडिया गठबंधन अपनी पहली हार नहीं चाहेगा। जो एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए सरकार है, वो अभी सरकार बनी है और अगले एक हफ्ते 10 दिन में वो उसकी एक इतनी बड़ी हार हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहेगा। इसीलिए जो उम्मीदवार होगा वो बिल्कुल आपसी सहमति से बना के गठबंधन दलों में चर्चा करके ही कोई उम्मीदवार सामने खड़ा करेगा, ताकि इस तरह की कोई नौबत ना आए। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपका तमाम जानकारी के